नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। साथियों, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी निरंतर भारत में बेरोजगारी, भुखमरी चरम पर फैलाने का काम किया है। साथियों, नरेंद्र मोदी ने रात दिन सिर्फ भारत के समस्त गरीबों को बर्बाद करने के लिए वह रात दिन षड्यंत्र करते करते आज भारत में निरंतर भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर नरेंद्र मोदी ने फैला दिया है। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं है शायद, नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का पालतू कुत्ता है और वह अडानी अंबानी के इशारों पर काम करने वाला भारत का प्रधानमंत्री है। अडानी अंबानी ने भारत के समस्त उद्योगपतियों ने मिलकर, भारत के उद्योगपति फिल्मी दुनिया के जितने लोग हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, उनसे भी ज़्यादा धनपशु भारत में उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग हैं। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत के समस्त गरीबों की हत्या करने के लिए, उनके ख़त्म करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए उद्योगपतियों ने रात दिन षड्यंत्र करके नरेंद्र मोदी को सत्ता पे बैठाया। भारत में आज वर्तमान समय भुखमरी, रोजी रोजगार, काम धंधा लोगों का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और भारत के सिर्फ उद्योगपतियों के कारोबार, धंधा, रोजगार अच्छे चल रहे हैं। साथियों, ये चिंता का विषय है कि आज भारत में मैं पब्लिक के बीच रहता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, सर्वे करता हूँ। लोग बताते हैं, नेताजी भारत में कोई किसी का धंधा नहीं चल रहा है। साथियों, मैं पब्लिक के बीच रहता हूँ, पब्लिक के लोग मुझे बताते हैं कि नेताजी किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का धंधा रोजगार नहीं चल रहा है। धंधा रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है। साथियों, ऐसे में पूंजीपतियों की धंधे रोजगार अच्छे चल रहे हैं तो भारत के समस्त देशवासियों को एकता बनाकर अडानी अंबानी का जो जितने भी इन लोगों के व्यापार हैं, भारत के समस्त देशवासी एकता बनाकर अडानी अंबानी के व्यापार को ख़त्म करने का काम करें। अडानी अंबानी का जगह जगह मॉल है, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, जैसे जियो का रिचार्ज है, जियो का वाईफाई है। भारत के समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग एकता बनाकर अंबानी का, अडानी का रोजगार को ख़त्म करने का काम करें। अंबानी का जियो का रिचार्ज है, साथियों आप लोग बिल्कुल ना कराएं। अंबानी का जहाँ भी मॉल है, बड़ी बड़ी इनकी मॉल हैं, सामान्य वहाँ व्यापार इनके भी चलते हैं, वहाँ से व्यापार ना करें, वहाँ से धंधा, उनके कारोबार में तरक्की बिल्कुल ना होने दे। साथियों, अडानी अंबानी के जहाँ जहाँ बिजनेस है, उनके बिजनेस के वहाँ से कोई सामान ना खरीदे। अंबानी के कपड़े की दुकानें हैं, उनके होटलें हैं, सभी देशवासी एकता बना ले। मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, आप सभी लोग अंबानी का कोई भी सामान ना खरीदे। उनके बड़े बड़े मॉल में कपड़े बिकते हैं, तमाम प्रकार की सामानें बिकती हैं, जियो का रिचार्ज है, वाईफाई है। आप सभी लोग जियो का रिचार्ज, इसका वाईफाई का तिरस्कार करें, आप लोग बिल्कुल ना कराएं। साथियों, आज भारत में पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने अपने पालतू कुत्तों को उत्तर प्रदेश राज्य में योगी मोदी को बैठा करके सत्ता में निरंतर पुलिस वालों को भी चढ़ा बढ़ा दिया है। आज ये स्थिति है, भारत के सभी पुलिस वाले इतना मन बढ़ गया है कि आए दिन पब्लिक को पकड़कर ये पुलिस वाले लाठी डंडों से पीटते हैं, बेवजह थानों में बंद करते हैं और उन्हें झूठी केस में फंसाने का काम करते हैं पुलिस वाले। आज देखिए, हमारे लोहता क्षेत्र का शमीम नोमानी है, उसकी वाइफ हमारी लोहता क्षेत्र की सभासद है। शमीम नोमानी वकील है। साथियों, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और शमीम नोमानी लोहता के वकील हैं, उनकी वाइफ समाजवादी पार्टी की सभासद हैं। आज
साथियों, शमीम नोमानी कुछ मैटर में गए थे सिगरा थाना, वाराणसी के जनपद वाराणसी के सिगरा थाना है, और कुछ मैटर में गए थे, कुछ तहरीर लिखने के लिए गए थे। आज उन्हें पुलिस वालों ने भारी संख्या में, थानों पर पुलिस बल मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में शमीम नोमानी को पुलिस वालों ने उनका पक्ष नहीं सुना, उन्हें पकड़कर पटक कर थानों में घसीटते हुए बहुत बुरी तरीके से पीटा है। एक वकील को पीटने का काम किया है पुलिस प्रशासन के लोगों ने। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में साथियों एक वकील को मारा जा रहा है, घसीटकर। समाजवादी पार्टी के उनकी वाइफ शमीम नोमानी की पत्नी सभासद है लोहता, हमारे लोहता क्षेत्र की। साथियों, इस तरह वकीलों का शोषण हो रहा है। पुलिस वाले जहाँ हो रहा है वहाँ मार रहे हैं, वकीलों को मार रहे हैं, पाम पब्लिक को मार रहे हैं। भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग सुमत बनाएं, एकता बनाएं। जब कभी भी ये पुलिस वाले कहीं भी किसी को यदि पीटते हैं, मारते हैं बेवजह अनासे का, तो आप सभी लोग भी मारने का काम करें, पीटने का काम करें। जिस तरह से वो मार रहे हैं पुलिस वाले, भारत के समस्त लोग बदला लेने का काम करें। पुलिस को जब पिटाई जनता के बीच होगी, जनता के लोग पीटेंगे, तब पुलिस वालों का मनोबल घटेगा। इनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से पुलिस वाले पीटे लाठी डंडों से, उसी तरह उनकी भी पिटाई कीजिए जम के। और चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसपी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार में है उन्हें पीटने का काम करें। अपने बच्चों को, समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ताकतवर बनाए, वीर योद्धा बनाए। तलवार चलाने, बंदूक चलाने, लाठी डंडों चलाने के लिए अपने बच्चों को सिखाए, उन्हें मजबूती प्रदान करें। साथियों, भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी पुलिस बल को भी मन बढ़ाने का काम किया है कि पब्लिक को पकड़ के मारो, पीटो, उनकी दुकानें मत लगने दो सड़कों पर। पुलिस वाले लगातार पब्लिक पे शोषण कर रहे हैं, तो पुलिस वाले अगर कहीं भी शोषण करते हैं किसी पब्लिक को, सभी लोग देशवासियों एकता बनाकर अगर पुलिस वाले मारते हैं, उनसे बदला लेने का काम कीजिए। साथियों, हम लोग ठाकुर हैं, राजपूत हैं, बाहुबली योद्धा है। ठाकुर डरेगा नहीं साथियों, मैदान छोड़ कर भागेगा नहीं, युद्ध करने वाले योद्धा हम लोग हैं। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आया है, भारत में निरंतर भ्रष्टाचार, टीवी चैनलों पर झूठी अफवाहें, उनके टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले जितने भी हैं, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये सब झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। अमेरिका जल रहा है, हमास में युद्ध हो रहा है, तो इराक से युद्ध हो रहा है, ईरान से युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान से झूठी खबरें मीडिया चैनल वाले देश की जनता को गुमराह करने के लिए बेवजह फालतू की खबरें दिखलाते हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा है देश में। हर राष्ट्र में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। यदि किसी भी देश में युद्ध होगा, तो कोई भी देश का उद्योगपति, किसी भी राष्ट्र का उद्योगपति हो, वो नहीं चाहेगा हमारे देश में युद्ध हो। क्योंकि साथियों, यहाँ अमीरों को बचाने के लिए काम चल रहा है, गरीबों को नहीं। किसी देश में अगर युद्ध होगा या ब्रह्मोस किसी प्रकार का परमाणु बम अगर छोड़ा जाएगा किसी भी राष्ट्र में, कोई भी राष्ट्र अगर छोड़ता है किसी भी राष्ट्र के लिए, तो साथियों, कोई भारत के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर कोई लड़ाई का झगड़ा करना नहीं चाहता। ये भाजपा वाले टीवी चैनल चलाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं सब, ये सब निरंतर झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आया है, चारों ओर झूठ का बोलबाला है। नरेंद्र मोदी फूट डालो की राजनीति करता है, भाई भाई को अलग कर दिया, परिवार को छिन्न भिन्न करने का काम किया। उसने इतनी महंगाई बढ़ा दिया है, पैसों का, उसने सिर्फ पैसों को महत्व दिया है देश में। जिसके पास पैसा होगा वो राजा है। आज हमारे देश में लोग निरंतर अपने भाइयों को छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को लोग छोड़ रहे हैं। तो सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी देशवासी एकता बना कर रहे, पैसों के लिए अपने भाई बंधुओं को न छोड़े। ये नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी सरकार है, देश के देशवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, देश के गरीबों को मारने का काम कर रहा है, मध्यम वर्ग गरीब वर्गों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी निष्पक्षता से रखता हूँ। साथियों, अपने बच्चों को ताकतवर बनाए। जहाँ कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला अगर किसी पब्लिक को मारता है, आप लोग एकजुट होकर मारने का काम करें, पिटिए, पुलिस वालों को ही पिटाई कीजिए। साथियों, अपने आप में, अपने अंदर हिम्मत जगाइए, ताकतवर बनिए,
कमज़ोर बनकर मत रहिए साथियों। अगर आप कमज़ोर बनकर रहेंगे तो ये देश की सरकारें और पुलिस प्रशासन इनके गुलाम हैं। साथियों, जो भारत के जितने भी पुलिस प्रशासन हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से सैलरी पाते हैं, सरकार के नौकर होते हैं, और नरेंद्र मोदी पुलिस प्रशासन के लोगों पर दबाव बनाता है कि पब्लिक को पीटो, उन्हें मारो, बेतुका तरीके से मारो, बेरहमी से मारो पब्लिक को। ये मंत्री मिनिस्टर हमारे देश को पब्लिक को मरवाने का काम करते हैं, पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाते हैं कि पब्लिक को पाओ पीटो, जहाँ मन करे वहाँ मारो। उनकी फरियाद मत सुनो। आज स्थिति ये है, आप किसी भी थानों पर चले जाइए, वहाँ पर आप जब से 5,000 10,000 रुपये नहीं देंगे, आपको FIR का कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगा। देश में भ्रष्टाचार। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को भारत का प्रधानमंत्री चुने। साथियों, आप सभी लोग सड़कों पर उतर कर नारेबाजी करें, हमारा नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया प्रधानमंत्री है। साथियों, आप लोगों का समर्थन मुझे प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी पर बैठाएगा। साथियों, देखिए, नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठा है, अडानी अंबानी का गुलाम है। वो अडानी अंबानी की चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, भारत के समस्त गरीबों को रोजी रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रहा है। साथियों, जब आपके रोजी रोटी नहीं चलेंगे, मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेंगे, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आपके बच्चे कैसे भोजन खाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भारत के समस्त देशवासियों, मध्यम वर्ग, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। साथियों, आप सब लोग हिम्मती बनिए और एकता बनाकर रहिए, जाति धर्म में मत बटिए। क्या ठाकुर, क्या पंडित, क्या यादव, क्या चौरसिया, सब मिलकर रहिए आप लोग, और सरकारों के मुंह पे तमाचा मारिए। ये नरेंद्र मोदी वक्त बिल का कानून लाया है, जब तक ये वक्त बिल को कानून वापस न ले, नरेंद्र मोदी थूकता है, चाटने वाला थूक के चाटना। नरेंद्र मोदी को साथियों थूक के चटवाने का काम करना है। ये नरेंद्र मोदी पहले थूकता है फिर चाटता है। भारत के सभी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग लड़ाई लड़ते रहिए। जब से नरेंद्र मोदी अपना कानून वापस न ले, सड़कों पर चक्का जाम करिए और युद्ध लड़िए। साथियों, मुस्लिम समुदाय अपने भाइयों से कहना मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब से नरेंद्र मोदी अपने सभी कानून को वापस न ले, आप लोग सभी लोग लगे रहिए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम कीजिए। साथियों, नरेंद्र मोदी एक उद्योगपतियों का पालतू कुत्ता है। भारत के अंदर में 2 पालतू कुत्ते हैं, एक उत्तर प्रदेश चला रहा है, दोनों रड़ुए हैं, दोनों भड़ुए हैं। ये दोनों के न बाल हैं न बच्चे हैं। ये सब हरामखोर जैसे लोग सत्ता की कुर्सी बैठे हुए हैं और लतखोर हैं लोग। कितनों भी जूता मारिए, इन सबों को कोई फ़र्क न पड़ने वाला नहीं है। इन सबों को बैठाया गया है, तुम लोग जूता खाते रहो जनता की और अपने काम करते रहो, जनता को परेशान करते रहो। साथियों, अडानी अंबानी की कोई भी चीज़ें आप लोग मत खरीदिए, चाहे इनके रिचार्ज हो, चाहे वाईफाई हो। पूरी तरह से इनका कोई भी धंधा रोजगार, इनकी कोई भी मॉल है वहाँ से सामान ना खरीदे। पूंजीपतियों का कोई भी सामान ना खरीदे। साथियों, भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, ये सब भारत के गरीबों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। गरीबों का धंधा नहीं चलेगा, उद्योगपति अपना धंधा चलाएंगे। साथियों, आप सभी लोग एकता बनाकर इनके भी धंधों को बंद करने का काम करें। ये नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का पालतू कुत्ता है और उसी के इशारों काम करता है। पुलिस को मनोबल को बढ़ा दिया है, पब्लिक को पीटो, मारो, जहाँ मन करे वहाँ मारो, थानों पर जाए वहाँ मारो। तो ये पुलिस का आतंक कायम है। तो साथियों, आप सभी लोग हिम्मती बनिए, जहाँ कहीं भी गलत हो आप लोग लाठी डंडा उठाइए, पिटाई चालू कीजिए, चाहे पुलिस वाला हो चाहे मंत्री मिनिस्टर हो, खमचिए, मारिए कुछ चाप के। आज बताइए, हमारे लोहता के सभासद समीर नुमानी वकील हैं, उनकी औरत सभासद हैं आज। साथियों, हमारे सभासद को, एरिया के समाजवादी पार्टी के सभासद को पुलिस वालों ने थाने के अंदर बंद करके लाठी डंडों से पीटा है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं समीर नुमानी, लोहता के, हमारे उनकी वाइफ सभासद हैं। तो साथियों, आप सभी लोग हिम्मती बनिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डर गए, सरकार का काम बन जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग योद्धा बनिए, युद्ध करिए और सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम करना है। भारत में 2 रड़ुए सरकार चला रहे हैं, दोनों को उखाड़ फेंकने का काम करना है। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को सत्ता कुर्सी बैठाइए। साथियों, मैं यदि सत्ता की कुर्सी पर आया, भारत के बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारेंगे और समस्त गरीबों के सपनों को साकार करेंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। साथियों,
कि नरेंद्र मोदी हरामखोर देश के गरीबों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप सभी लोग एकता बनाकर रहिए, जाति धर्म में मत बटिए साथियों, और एकता बनाकर रहिए। साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बोलना होगा अपनी बातों को लेंगे साथियों। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है साथियों। समय समय पर मैं आता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ। यहीं अपनी बातों को विराम देता हूँ साथियों। जय भवानी, जय राजपूताना। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहें, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहें। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।